हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर आंचल अग्रवाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं और हम उसकी डोमेन रेंज निकालना सीखेंगे। डिफरेंट डिफरेंट अगर हमें फंक्शंस दिए हुए हैं, उनकी डोमेन रेंज कैसे निकाल सकते हैं वो सीखेंगे आज हम। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन क्या होता है? हमारे पास एक रिलेशन होता है किसके बीच में? दो सेट्स के बीच में। एक ऐसा रिलेशन सच दैट every element is a relation such that every element of A is related to one and only one element of B। इसका मतलब समझते हैं क्या है? कहते क्या है हमारे पास? हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी कनेक्टेड टू, शुड बी रिलेटेड टू किसके साथ? वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी। सिर्फ ए के एलिमेंट के साथ रिलेट होना चाहिए किसका? बी का एलिमेंट। किसके एलिमेंट्स? एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी रिलेटेड टू सिंगल एलिमेंट, वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम एग्जाम्पल से इसको समझे, मान लो दो सेट है आपके पास, एक है 1 2 3, एक है ए बी सी। इस सेट में तीन एलिमेंट हैं, 1 2 3। इस सेट में तीन एलिमेंट है ए बी सी। मान लो 1 आपका क्या हो रहा है? ए पे भी जा रहा है और बी पे भी जा रहा है, और 2 जा रहा है बी पे, 3 जा रहा है सी पे। तो 1, देखो हर एलिमेंट, पहले तो हमने ये देखना है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी रिलेटेड टू सम एलिमेंट ऑफ बी, दैट इज वी कैन सी कि वो रिलेट हो रहा है। सेकेंड चीज हमने क्या देखनी है? एवरी एलिमेंट शुड बी कनेक्टेड टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट। बट हम देख सकते हैं 1 किसके साथ है? ए के साथ भी रिलेट कर रहा है और बी के साथ भी रिलेट कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो ये फंक्शन नहीं है। ऐसा रिलेशन जिसमें क्या हो, इसका हर एलिमेंट इससे रिलेट हो रहा हो बी से, और सिंगल एलिमेंट, वन एंड ओनली वन एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे? फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 2 3, तीन एलिमेंट ले लिए इधर ए बी सी। 1 जा रहा है ए पे, 2 जा रहा है बी पे, 3 जा रहा है मान लो सी पे। तो हम देख सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटिंग टू एलिमेंट ऑफ बी, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी। 2 पे नहीं जा रहा, 3 पे नहीं जा रहा, सिर्फ एक ही एलिमेंट पे जा रहा है। क्यों? 1 किस पे जा रहा है? सिर्फ ए पे। 2 किस पे जा रहा है? बी पे। 3 किस पे जा रहा है? सी पे। तो हम बोलेंगे दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अ फंक्शन। तो हमें फंक्शन की अब डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब हम करते हैं डोमेन क्या होती है। अच्छा, पहले इससे पहले हम करते हैं इमेज क्या होती है। मान लो आपका एफ ऑफ ए किस पे जा रहा है? बी पे जा रहा है। मान लो एक फंक्शन था एफ फ्रॉम ए टू बी, एक एलिमेंट था ए का, बी था बी का, और आपका एफ ऑफ ए किस पे जा रहा है? बी पे। तो हम क्या बोलेंगे? देन बी इज कॉल्ड इमेज ऑफ ए and A is called pre-image of B। B को हम क्या बोलेंगे? इमेज ऑफ A, और A को क्या बोलेंगे? प्री इमेज ऑफ B। नेक्स्ट अभी हम डेफिनेशन देखेंगे कि डोमेन क्या होती है, फंक्शन की रेंज क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है। सबसे पहले देखो, हमारे पास मान लो एफ कोई फंक्शन है ए से बी तक। देन आपके पास ए क्या कहलाएगा? ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन एफ। ए सेट को हम क्या बोलेंगे? डोमेन ऑफ एफ, और बी को हम क्या बोलेंगे? कोडोमेन। एक टर्म हमने और यूज की, रेंज। रेंज क्या होती है? सेट ऑफ ऑल x belongs, set of all x belongs to B
such that x is image of some element of A। तो हम क्या बोल रहे हैं, रेंज में कौन से एलिमेंट्स आएंगे फंक्शन के, वो सारे एलिमेंट किसके, बी के, जो क्या है इमेजेस बन रही है किसकी, ए के एलिमेंट्स की। तो जो भी आपके पास इमेजेस का सेट बन के आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपके पास एफ एक फंक्शन है, रियल नंबर्स टू रियल नंबर, और वो हमने डिफाइन करवाया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। मॉड एक्स हमें पता है क्या करता है, हर नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखता है। तो इसका हमें पता है कि जो एफ ऑफ एक्स होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा नेगेटिव नंबर नहीं होगा जो इमेज बन जाए किसका, इसके एलिमेंट्स का, इसके एलिमेंट्स का, डोमेन के एलिमेंट का नेगेटिव कभी भी इमेज नहीं बनेगी। ये हमें क्लियर हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस थिंग, क्योंकि पता है मॉड ऑफ एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो हम क्या बोलेंगे, डोमेन देखो हमें सीधम सीधी दिख रही है ऑल रियल नंबर, कोडोमेन दिख रही है हमें क्या, ऑल रियल नंबर। रेंज क्या होगी आपके पास, 0 से लेके इंफिनिटी। क्यों, क्योंकि हमें दिख रहा है कि हमारे पास जो ये होता है मॉड एक्स जो होता है वो कैसे डिफाइंड होता है, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो नेगेटिव नंबर कभी भी इमेज नहीं बनेंगे। और हमें पता है रेंज क्या होती है, सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ एफ। तो वो क्या आ गई आपकी, 0 से इंफिनिटी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज निकालने देखेंगे कि कैसे निकाल सकते हैं। पहला फंक्शन देखो क्या है, अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 3। नेक्स्ट हम फिर देखेंगे, पहले इसकी निकाल लेते हैं, अंडर रूट 2x माइनस 3। इसकी हमें पहले क्या निकालनी है, डोमेन। डोमेन क्या होती है, वो सारी वैल्यूज जिसके ऊपर फंक्शन क्या हो रहा हो, डिफाइंड हो रहा हो, यही होता है हमारे पास डोमेन। तो हम देख सकते हैं अंडर रूट कब डिफाइंड होता है, जब अंदर वाली चीज क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। तो हम क्या बोलेंगे, इसकी डोमेन क्या आ गई, 3/2 से लेके इंफिनिटी। ठीक है। रेंज देखते हैं, रेंज क्या होती है आपके पास, सेट ऑफ इमेजेस, यही होता है हमारे पास रेंज बाय डेफिनेशन। अब हम देख सकते हैं, और इमेजेस का मतलब क्या होगा कि हमारे पास अगर हम इसको y रख दें, अंडर रूट 2x माइनस 3, हमारे पास y किस किस x के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, वो सारी y की जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आ जाएंगी, आपकी रेंज आ जाएंगी। अब हमें पता है कि अंदर वाली चीज क्या थी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 थी, और हमें पता है स्क्वायर रूट भी क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो ये क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से रेंज क्या आ गई आपकी, 0 टू इंफिनिटी। क्लियर। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बी पार्ट। पहले हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, डोमेन निकालना पड़ेगा। डोमेन क्या होती है, वो सारी वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन क्या हो रहा हो, डिफाइंड हो रहा हो। हमें पता है कि न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, वो आपके पास डिफाइंड कब होता है, जब डिनोमिनेटर क्या हो, नॉन जीरो हो। क्यों, क्योंकि न्यूमिनेटर तो हमेशा ही डिफाइंड है, कांस्टेंट टर्म है। डिनोमिनेटर कब डिफाइंड नहीं होगी, जब x क्या हो जाए, 2 हो जाए। तो हम क्या बोलेंगे, इसकी डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। अब निकालते हैं रेंज। रेंज निकालने के लिए देखो क्या करते हैं, हम इसको y पुट कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है रेंज क्या होती है, सेट ऑफ इमेजेस होती है। अब हम क्या चाहते हैं, y की वैल्यूज देखना चाहते हैं कौन कौन से एग्जिस्ट कर रही हैं। इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, दिस थिंग आ जाएगा। x की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आएगी आपके पास, दिस थिंग अपॉन दिस थिंग। अब हमें पता है कि हमने क्या निकालनी है, y की वैल्यूज निकालनी है सच दैट x क्या हो रहा हो, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली एग्जिस्ट कर रहा हो, हमें यही चीज चाहिए। तो हम देख सकते हैं ये आपका डिफाइंड कब होगा, जब y क्या हो, सारे के सारे रियल नंबर एक्सेप्ट क्या हो, 0। क्योंकि अगर y 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो बाकी सारे y's के लिए हमारे पास कोई ना कोई x आ रहा है, बस किसके लिए नहीं आ रहा, 0 के लिए नहीं आ रहा। तो रेंज क्या हो जाएगी आपकी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। क्लियर। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसकी आपको क्या पूछी हुई है, पहले तो डोमेन। डोमेन क्या होती है, जिसके लिए डिफाइंड हो। हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 क्या होगा, हर रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। कोई ऐसा रियल नंबर है जो उसके लिए डिफाइंड ना हो रहा हो, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो डिफाइंड ही होता है, प्लस 3 करेंगे वो भी डिफाइंड होता है। तो इसकी डोमेन क्या आ गई, सबसे पहले तो ऑल रियल नंबर। अब आ जाओ रेंज के ऊपर। देखो रेंज के लिए क्या चाहिए, वही चीज, सेट ऑफ इमेजेस चाहिए। अब हमें पता है कि एक्स स्क्वायर क्या होता है हमारा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 करेंगे वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो रेंज क्या आ गई हमारी यहाँ पे, 3 टू इंफिनिटी। क्लियर? ठीक है, अब हम कुछ रेंज के और क्वेश्चंस देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट। कहते हैं फाइंड करो इसकी रेंज। हमें पता है रेंज क्या होती है, सेट ऑफ इमेजेस, तो वही चीज लगाएंगे। y इज इक्वल टू क्या रख देंगे, इसको रख देंगे। अब हम देख सकते हैं सबसे पहले तो इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन है ऑल रियल नंबर। क्यों? क्योंकि देखो ये जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, हमेशा लेस देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि इसका d क्या है, लेस देन 0 है, और a क्या है, इसका पॉजिटिव है। तो हमें पता है कि ये एक्सप्रेशन क्या होगा, लेस देन 0 होगा हमेशा। मतलब 0 कभी भी नहीं बनेगा, नीचे वाली डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये सब रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, पहली बात। अब हमें क्या चाहिए, y चाहिए। उसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करा दिया। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1। ठीक है, ये चीज आ गई आपके पास। अब हमें x क्या चाहिए, रियल नंबर चाहिए। हमें वो सारे y's चाहिए जिनके लिए x क्या आ जाए, रियल नंबर आ जाए। तो हमें पता है रियल नंबर क्वाड्रेटिक का कब आता है, रियल सोल्यूशन कब आता है, जब d क्या हो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। d निकाला क्या आ जाएगा, दिस थिंग माइनस इसका स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस विल इंप्लाई क्या आ जाएगा, टू वाई प्लस 8y 10y 1 माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या आ जाएगा आपके पास, 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। हमें पता है कि इसके रूट्स निकाल लेंगे और आंसर आ जाएगा। चलो इसके रूट्स देख लेते हैं। थ्री आ गया और आपका आ गया 1/3। तो यहाँ से रूट्स क्या आ गए, 3y माइनस 1 y माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके रूट्स आ गए और हमें पता है कि ये चीज लेस देन 0 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/3 और 3 प्लस माइनस प्लस। तो y कहाँ से कहाँ तक हो गया, 1/3 से लेके 3। तो ये हमारी क्या आ गई, रेंज आ गई। रेंज आ गई 1/3 टू 3। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी रेंज निकालनी है। रेंज कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हमें पता है कि cos x जो होता है क्वाड्रेट, जब भी देखो टिग्नोमेट्री वाले फंक्शंस आएंगे ना, अगर cos x sin x वगैरह है तो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे उसको। cos x क्या होता है, इसके बीच में लाई करता है, तो -2 से मल्टीप्लाई करा दिया पूरे को, तो ये चीज आ जाएगी। +3 करवाया तो आपके पास क्या आ गया, तो हमें क्या पता लगा, ये किसमें लाई कर रहा है, 1 से लेके 5। बट हमें इसका क्या चाहिए, वो चाहिए रेसिप्रोकल चाहिए। तो हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5 से लेके, तो इसकी रेंज क्या आ गई आपकी, 1/5 टू 1। तो हम देख सकते हैं कि हमारे टिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन कितनी इजीली इसको यूज करके सॉल्व हो रहे हैं। क्लियर? देखो अब हम क्या देखेंगे, इसकी इस टाइप के इनवर्स टिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस की रेंज देखेंगे कैसे निकालते हैं। देखो आपको क्या दे रखा है, साइन इनवर्स ऑफ समथिंग। पहली बात तो हमें पता है कि साइन इनवर्स क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, तो अगर हम इसका थोड़ा कुछ एक्सप्रेशन पता कर लें कि ये कहां से कहां तक लाई कर रहा है, तो हम साइन इनवर्स अप्लाई करके कुछ कर सकते हैं। ट्राई करते हैं कि इसकी कोई इनइक्वालिटी मिल रही है। इसकी कैसे मिल सकती है, क्योंकि देखो हमें पता है कि e टू पावर x क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है फॉर ऑल x इन। ठीक है, पहले तो इसकी आप वो देख लो, डोमेन क्या है। डोमेन देखो क्या है आपके पास, ऑल रियल नंबर है, सब रियल नंबर के लिए डिफाइंड हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है हमें। ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास e टू पावर x क्या आता है, ग्रेटर देन 0 होता है, तो e टू पावर x प्लस 1 करेंगे, वो भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा फॉर ऑल रियल नंबर। और 1/x करेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, लेस देन 1 आ जाएगा। और ये ग्रेटर देन 0 तो है ही है, क्यों, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है, तो 1 अपॉन दिस थिंग भी ग्रेटर देन 0 होगा। अब हमें पता है साइन इनवर्स क्या होता है, सिंस साइन इनवर्स x इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, तो हम क्या लगा सकते हैं, साइन इनवर्स अप्लाई कर सकते हैं और इनइक्वालिटी भी चेंज नहीं होगी। सो
साइन इनवर्स ऑफ 0 क्या आ गया, साइन इनवर्स ऑफ दिस थिंग लेस देन साइन इनवर्स ऑफ 1। अब हमें इजीली पता ही है कि साइन इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है, 0 साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, π/2। तो 0 लेस देन, तो रेंज क्या आ गई आपके पास, 0 टू π/2। तो हमने देखा टिग्नोमेट्री की रेंज कैसे निकाल सकते हैं और इनवर्स टिग्नोमेट्री की कैसे निकाल सकते हैं। इन क्वेश्चंस को रिवाइज करो, कुछ डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मेरे चैनल को मैक्सिमम शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।